हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर विद दीपक में। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले भी 2 क्लास ब्लड रिलेशन के पढ़े हुए हैं, ये भी ब्लड रिलेशन का ही तीसरा क्लास होने वाला है, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं ये तीनों वीडियो में, इन वीडियो में क्वेश्चन करने के बाद से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बनेगा, इन्हीं टाइप से बनेगा। अगर ये तीनों वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हैं तो आप एग्जाम में ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आराम से कर लेंगे और उसमें नंबर गेन कर पाएंगे। ठीक है, ब्लड रिलेशन का इन 3 टाइप के क्वेश्चनों के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, बशर्ते इसमें शब्द और डेटा बदल सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल अपने माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। वह किसके साथ टहल रहा था? मतलब राहुल और वह जो पोती है, इसके पिता के माता के भाई के पिता की पोती, तो उन दोनों में क्या संबंध? ठीक है, तो चलिए राहुल कह रहा है राहुल अपने माता, तो यहाँ हम राहुल को ले लेते हैं। ठीक, राहुल की माता इससे बड़ी होंगी तो राहुल की माता को लिख देंगे ऊपर। ठीक है, निगेटिव, राहुल क्या है पॉजिटिव, क्योंकि ये पुरुष है और ये महिला है। तो राहुल अपने माता के भाई, अब माता की क्या होंगी? भाई होंगे, होंगे ना? ठीक है, ठीक, माता के भाई के पिता, अब इन भाई के भी क्या होंगे? पिता होंगे। ठीक है, पिता की पोती के साथ, पिता की पोती, तो पिता की पोती क्या होंगी? पिता के लड़के की भी लड़की होगी, होगी ना? ये हो गई पोती। ठीक है, के साथ टहल रहा था, माने इसके साथ राहुल क्या है? टहल रहा। तो वह किसके साथ टहल रहा था? तो इन दोनों में रिश्ता क्या है, इसी रिश्ते को हमको बताना है। तो दोनों में रिश्ता कैसे होगा? तो राहुल की मम्मी और ये उनका भाई, तो राहुल के क्या हुए? मामा हुए, और मामा की लड़की क्या होगी? ममेरी बहन। ये मामा की क्या हुई? लड़की हुई, ये क्या हुई? राहुल की ममेरी बहन। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बस घुमा के दिया रहेगा, आप पर सिंपली चार्ट बनाइए, चार्ट के बाद से डायरेक्ट रिश्ता देख लीजिए कि क्या रिश्ता बन रहा है, क्योंकि ये दोनों सेम जनरेशन हो रहे तो बहन है भाई होंगे। ठीक है, और ये इनके मम्मी के भाई की लड़की है, मतलब इनके मामा के भाई की लड़की है, तो मामा के भाई की लड़की क्या कहलाएगी? ममेरी बहन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है कि सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा कि यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, मेरा सुरेशा से क्या संबंध? ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, ये कोई व्यक्ति है। ठीक है, कह रहा है कि यह, सुरेशा को बोल रहा है कि यह मेरी पत्नी, मतलब ये पॉजिटिव हुआ और ये क्या हुई? उसकी पत्नी हुई। ठीक है, ये हो गई निगेटिव। यह मेरी पत्नी के बेटे, यह इसका क्या हुआ? बेटा हुआ। के भाई, यह क्या हुआ? भाई हुआ। ठीक है, की बेटी, की बेटी है। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए बोल रहा है कि यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी। तो मेरा सुरेशा से, मतलब इससे मेरा क्या संबंध है? जिससे बोल रहा है, जिसके बाद से है, उससे कंपेयर करते हैं कि ये क्या लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो ये इसके पापा, ठीक है, और ये इसका भाई, ये इसके मम्मी, तो इसकी भी क्या हुई? मम्मी। और ये इसके पति हैं तो इसके क्या हुए? पिता हुए। मतलब ये जो है लड़की जो सुरेशा है, और ये जो बता रहा है इशारा करते हुए कि ये मेरी पत्नी के बेटे, तो ये जो है इसका क्या हुआ? दादा हुआ, क्योंकि पॉजिटिव चिन्ह है तो दादा, वही निगेटिव रहता तो क्या है? जैसे ये निगेटिव है तो ये क्या होगी? दादी। ये इसका
पिता हुआ और ये इसका चाचा हुआ। तो ये जो आदमी है इसका सुरेशा से किस प्रकार संबंध है, तो वो क्या है, दादा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, यह मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, तो मेरा मतलब इसका सुरेशा से किस प्रकार ये संबंधित है, तो ये क्या लगेगा, सुरेशा का दादा लगेगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुछ इस टाइप से दिया है और कह रहा है कि यदि सी एट द रेस्ट यश का अर्थ है कि सी यश का पिता है, सी स्टार यश का अर्थ है कि सी यश का भाई है, सी हैशटैग यश का अर्थ है कि सी यश की बहन है, सी और ये यश टाइप से चिन्ह है उसका, और फिर यश का अर्थ है सी यश की बेटी है, सी इजिकल टू यश का अर्थ है कि सी यश की माँ है। तो क्यू, इसके बाद ये डॉलर वाला चिन्ह, इसके बाद आर एट द रेट यस स्टार टी, फिर डॉलर वाला चिन्ह, फिर जेड में जेड का क्यू से क्या संबंध हो। ठीक है, तो जेड का क्यू से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ऑप्शन दिया है भाभी, माँ, बहन और पुत्री। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए बताया है कि इसमें ये नहीं देखना है कि यहाँ सी और यस दिया है, बार बार सी और यस दिया है। यहाँ पे बस आपको वो ये जो साइन दिया है, इस साइन का मतलब समझना है कि वो क्या रिलेशन बता रहा है। वो साइन जैसे एट द रेट है, पिता का रिलेशन बता रहा है सी और यस में, स्टार है वो भाई का, हैशटैग है वो बहन का, डॉलर है वो बेटी का। वैसे ही उस जो साइन का मतलब है उसी मतलब को यहाँ मेन क्वेश्चन ये है, इसमें क्यू और जेड के बीच में क्या बताना है, संबंध बताना है कि जेड का क्यू से क्या संबंध है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले क्यू और आर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्यू और आर के बीच में डॉलर का चिन्ह, तो डॉलर का मतलब क्या है कि सी यस की बेटी है, मतलब क्यू आर की क्या होगी, बेटी होगी। तो क्यू बेटी होगी किसकी, आर की। ठीक है, आर का हमको पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, यहाँ से पता चलेगा। क्यू आर के बीच में संबंध स्थापित हो गया, मतलब क्यू जो है आर की बेटी है, तो बेटी के लिए क्या करेंगे, निगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, फिर दिया है आर एट द रेट यस, तो एट द रेट वाला ढूंढेंगे तो यहाँ है। तो एट द रेट का संबंध क्या बता रहा है कि सी यस का पिता है, वैसे ही आर भी क्या होगा, यस का पिता हो जाएगा। तो आर जो है यस का पिता है, तो यस कहीं इस साइड आएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी एक जनरेशन नीचे ही आया। ठीक, अब पिता है कि मतलब आर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, फिर आर और यस के बीच में संबंध स्थापित हो गया। अब कह रहा है कि यस और टी के बीच में स्टार है, तो स्टार वाला ढूंढेंगे, ये है। तो इसमें दिया है कि सी यस का भाई है, वैसे यस और टी आपस में क्या होंगे, भाई होंगे, मतलब यस टी का क्या होगा, भाई होगा। तो यस टी का क्या हो गया, भाई हो गया। ठीक, यस जो है टी का क्या हो गया, भाई हो गया। फिर यहाँ देखेंगे एस टी के बीच में हो गया, अब टी और जेड के बीच में देखेंगे तो क्या है, डॉलर के चिन्ह है, तो डॉलर वाला देखेंगे। तो ये दे रहा है कि सी एस की बेटी है, मतलब टी जो है जेड की बेटी होगी। तो टी बेटी होगी किसकी, जेड की होगी। ठीक है, ये देख लीजिए रिलेशन, ऐसे फिर ऐसे फिर ये फिर ये। दोबारा देखिए, क्यू डॉलर आर का मतलब कि क्यू आर की बेटी है। ठीक है, इसके बाद आर एट द रेट यस का मतलब है कि आर जो है यस का क्या है, पिता है। ठीक है, फिर यस और टी के बीच में क्या था कि यस टी का भाई है, और फिर टी और जेड के बीच में क्या संबंध है कि टी जेड की बेटी है। तो ये बेटी हो गई ये, तो ये देखा जाए तो ये जो है इसका भी पिता है, तो इसका ये भाई है, तो ये भी इसका पिता हुआ। आर क्या हुआ, यश का भी पिता हुआ। फिर ये बहन है, तो आर टी का भी पिता हुआ। ये दोनों में आपस में हस्बैंड वाइफ हुए, तो ये जो हस्बैंड हो गया तो ये क्या होगी, उसकी माँ होगी, मतलब ये निगेटिव साइन होगी। तो जेड का क्यू से, जेड जो है क्यू से किस प्रकार, तो ये देखा जाए तो सेम जनरेशन क्या है, क्यू यस और टी, ये आपस में क्या है, भाई बहन ही तो है, क्योंकि इसका बेटी ये भी है, इसका बेटा ये भी है, ये आपस में भाई बहन है। तो ये भी क्या हो गए, सब आपस में भाई बहन हो गए। ये इसके पिताजी, तो ये क्या होगी, जब टी की माता है तो इन सब की भी क्या होंगी, माँ होंगी।
तो वैसे ही जेड जो है क्यू की भी क्या होगी, माँ होगी। तो जेड का क्यू से क्या संबंध है, तो जेड क्या लगेगी, क्यू की माँ लगेगी। मतलब ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करते जाना है और आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपली हर एक चीज को आसानी से ठीक तरीके से पहले बढ़िया से पढ़िए, पढ़ के तब उस क्वेश्चन को इस चार्ट में अप्लाई करिए, और चार्ट में अप्लाई करने के बाद जो लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है उसको आप रिलेट करके ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, बोल रहा है कि पी एम जेड ए और यल 5 सदस्यों वाले एक परिवार का हिस्सा है और यल को छोड़कर सभी महिलाएं हैं। जेड और यल वैवाहिक संबंध में, जेड और यल क्या है, पति पत्नी है, और पी एम और ए उनके बच्चे हैं। मतलब पी एम और ए, ये जेड और यल के क्या है, बच्चे हैं। आगे दिया है कि यम जेड से किस प्रकार से संबंधित, तो हमको बताना है कि यम जो है जेड से किस प्रकार से संबंधित है। चलिए देखते हैं, बनाते हैं चार्ट। यहाँ दिया है कि यल केवल क्या है, पुरुष है, बाकी सारे सभी चारों लोग क्या है, महिलाएं हैं, और जेड और यल वैवाहिक संबंध में है। तो जेड और यल आपस में क्या है, पति पत्नी है, तो पति पत्नी के लिए हम लोग डबल लाइन का यूज करेंगे। और यल क्या है, पुरुष है, तो जेड क्या है, महिला हो गई। तो उसके बाद दिया है पी एम और ए उनके बच्चे हैं। मतलब जेड और यल के बच्चे कौन है, पी एम और ये, क्योंकि ये भी सभी लोग महिलाएं ही हैं, केवल यल क्या है, पुरुष है, तो इसके लिए भी क्या ले लेंगे, निगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद से पूछ रहा है कि यम जेड से किस प्रकार से, मतलब ये जो यम है वो जेड की क्या लगेगी। ठीक है, तो यम जो है जेड की क्या लगेगी, देखिए एक जनरेशन नीचे है, मतलब इसकी पुत्री है, फीमेल है, इसीलिए क्या है, पुत्री होगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। ठीक है, मतलब यम जो है जेड की क्या है, पुत्री है, या इसके उल्टा कह सकते हैं कि यम जेड क्या है, यम की माता है। अगर पूछा होता है, यहाँ जेड दिया होता है, यहाँ यम लिखा होता है, तो जेड यम से किस प्रकार से, मतलब जेड का संबंध पूछता। ठीक है, यहाँ यम जेड से, यहाँ यम का संबंध पूछ रहा है कि यम जो है जेड की क्या लगेगी, तो यम जो है जेड की क्या लगेगी, पुत्री लगेगी, या बेटी कह सकते हैं ना, या डॉटर, इंग्लिश में डॉटर कहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका पूछने का तरीका अलग है। जैसे लास्ट लाइन देखिए, दिया है कि निम्न में से कौन सही नहीं होगा। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा एक ऑप्शन ऐसा है जो कि सही नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करने का भी तरीका वही है, बस लास्ट में हम देखेंगे कि इनमें से कौन से 3 ऑप्शन सही सही मैच कर रहे हैं और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसमें मैच नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम पहले चार्ट बनाएंगे। इसमें साइन दिया है, साइन का जो भी मतलब है वो आप लोग जानते ही हैं, कि पढ़ के पता कर लेना है। उसके बाद से यहाँ आते हैं, ए प्लस पी, प्लस वाला साइन देखते हैं, तो ए बी का पुत्र है, मतलब ए जो है पी का क्या होगा, पुत्र होगा। ए पुत्र होगा किसका, पी का। ठीक है, फिर दिया है पी माइनस क्यू, माइनस वाला साइन देखते हैं, तो ए माइनस बी है कि ए बी की पत्नी है, मतलब पी जो है क्यू की पत्नी है, मतलब पी क्यू की क्या होगी, पत्नी होगी। इन दोनों के बीच में डबल लाइन, और ये पति होगा क्यू। ठीक है, फिर दिया है क्यू इंटू आर, तो क्यू इंटू आर, इंटू वाला का मतलब क्या है कि ए बी का पिता है, मतलब क्यू आर का क्या है, पिता है। क्यू जो है आर का पिता है। ठीक, फिर आगे क्या दिया है कि आर माइनस यस, माइनस का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है, वैसे ही आर यस की क्या होगी, पत्नी होगी। आर जो है यस की पत्नी होगी, मतलब यस क्या होगा, पति होगा। अब इसमें देखना है, इन चारों ऑप्शन से मैच करना है और देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही नहीं होगा। तो पहले ऑप्शन में ए देखते हैं। इसमें दिया है कि ए यश की पत्नी का भाई है, मतलब ए जो है यश की पत्नी का भाई है, ए यश की पत्नी का भाई है। तो यहाँ देखिए, ए का ये माता है, ये ए का पिता है, ये ए की माता और ये का पिता, और इनकी क्या है, बेटी है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, भाई बहन हुए। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है कि ए यश की पत्नी का भाई है, ए जो है यश की पत्नी का भाई है, यश की पत्नी का भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हुआ, मतलब ये गलत नहीं होगा, ये मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या कह रहा है, पी ए की माता है, पी जो है
ए की माता है, ये भी सही है, ये भी गलत नहीं है। सी देखिए क्या कर रहा है, क्यू ए का पिता है, क्यू जो है ए का पिता है, तो क्यू ए का पिता है, ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर, मतलब ये भी ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। डी देखिए, कह रहा है कि ए यश का पुत्र है, ए जो है यश का पुत्र होगा, एक तो सेम जनरेशन में है, यश क्या है, ए की बहन का क्या है, पति है, मतलब ए का जीजा लग रहा है ना, तो ए यश का पुत्र तो होगा नहीं, मतलब यही जो ऑप्शन नंबर डी है ये इस चार्ट से मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, ठीक है, क्योंकि दिया है निम्न में से कौन सा सही नहीं होगा, मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है, मतलब वो इस चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं तो आपको ऑप्शन देख के तब ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं करना होगा, ये नहीं कि अपने आप से लगे देखने, आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें जो है मैच चार्ट से नहीं कर रहा है, इसके लिए भी पहले आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर उस ऑप्शन से चार्ट को क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा, और जो चार्ट से मैच नहीं करेगा वही क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई के का भाई है, एच आई की पत्नी है, जे एल की माँ है, के जे का भाई है, के एल से कैसे संबंधित, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को करते हैं। दे रहा है कि आई के का भाई है, मतलब आई जो है वो भाई है किसका, के का, ठीक है। अगले में दिया है कि एच आई की पत्नी है, एच जो है आई की पत्नी, एच आई की पत्नी है। अगला दे रहा है कि जे यल की माँ है, तो यहाँ कहीं भी ना ही जे दिख रहा है और ना ही यल दिख रहा है, तो इसको हम अलग से कहीं तो लिख नहीं सकते हैं, तो फिलहाल के लिए इस लाइन को हम लोग छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक इनमें कोई रिलेशन ना बने तब तक हम इसको लिख नहीं सकते। अगर लिख देंगे तो हमको समझ नहीं आएगा कि ऊपर लिखना है कि नीचे लिखना है कि इन सबके एक लाइन में लिखना है, नहीं होगा, इसलिए इस लाइन को छोड़ेंगे, फिर अगले लाइन को पढ़ेंगे। अगला लाइन क्या दे रहा है कि के जे का भाई है, के जो है वो जे का क्या है, भाई, ठीक है, के जे का भाई। अब यहाँ पे जे आ गया और यहाँ इस लाइन में भी क्या था, जे था। अब इस लाइन को लेंगे, कह रहा है कि जे यल की माँ है, जे जो है वो यल की माँ, ठीक, जे यल की माँ हो गया। उसके बाद से ये भी लाइन हो गया है। अब लास्ट में पूछ रहा है कि के यल से कैसे संबंधित है, मतलब के जो है वो यल की क्या लगेगा, कि यल या तो निगेटिव हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है, तो के जो है यल का क्या लगेगा, तो यहाँ देखिए यल की ये माँ है और उसका ये क्या है, के भाई है, मतलब मम्मी का भाई क्या लगता है, मामा लगता है, मम्मी का भाई क्या लगेगा, मामा लगेगा, मतलब के जो है यल का क्या लगेगा, मामा लगेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ठीक है। तो जब तक आप लोग ये बनाएंगे नहीं चार्ट तब तक आप लोगों का कुछ नहीं होगा, मतलब तब तक आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो पहले आपको चार्ट बनाना है, चार्ट के बाद से डायरेक्ट जो रिलेशन पूछ रहा है उस रिलेशन आपको डायरेक्ट दिख जाएगा और आपको रिलेशन क्या करना है, बता देना, ठीक है। चलिए तो देखिए क्वेश्चन दिया है, आई यल का पिता है, यल और के यम के बच्चे हैं, यल यन का पति है, ओ के का पति है, पी ओ का पुत्र है, आई का पी से क्या संबंध है। फाइनल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आई का पी से क्या संबंध है। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहिए और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, ठीक है। और सबसे बोलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। चलिए देखिए सॉल्यूशन इसका, कह रहा है कि आई यल का पिता है, मतलब आई जो है वो यल का क्या है, पिता है, ठीक है। आई पिता हो गया यल का, यल और के यम के बच्चे हैं, यल और के यम के क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक है। तो ये इसका पिता हो गया, ये भी यल और के यम के भी बच्चे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हुए, पत्नी पत्नी हुए, ठीक है।
आगे देखिए यल यन का पति है, यल जो है यन का पति है, तो यल पॉजिटिव हो गया, यन क्या हो गई, निगेटिव हो गई। अगले में क्या बोल रहा है कि ओ के का पति है, ओ जो है वो के का पति है, ओ पति हो गया तो के क्या हो गई, उसकी पत्नी हो गई। फिर आगे क्या कह रहा है, पी ओ का पुत्र है, पी जो है ओ का क्या है, पुत्र है, ठीक है। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है कि आई का पी से क्या संबंध है, मतलब ये जो आई है वो पी से किस प्रकार से संबंधित है। यहाँ देखिए पी के ये पिताजी और ये पी के क्या हुई, माता जी, और पी के माता के ये क्या है, माता है, पी के माता की माता, और आई क्या है, पी के माता की पति, मतलब ये पी की माता और उसकी माता पी की क्या हुई, नानी, और उनके पति क्या हुए, पी के नाना हुए, तो पी के क्या हुए, आई नाना हुए, तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, ठीक है। आई और पी में संबंध पूछ रहा है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, ये पी के पिता, ये पी की माता, और इसकी माता की ये माता है और इसकी माता की ये पिता है, तो पी के मम्मी के पिता क्या कहलाएंगे, नाना कहलाएंगे, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नाना, मतलब आई क्या होगा, पी का नाना होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही घुमावदार है, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लिखा है कि रेनिता का एकमात्र भाई विक्रम कार्तिक की मां सेजल का पति है, रेनिता की मां चांदनी कार्तिक से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत घुमावदार है और इसमें कह रहा है कि रेनिता का एकमात्र भाई विक्रम कार्तिक की मां है, कार्तिक की मां सेजल का पति है, तो रेनिता की मां चांदनी कार्तिक से किस प्रकार से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इसके बाद से इस क्वेश्चन के लिए चार्ट बनाएंगे। तो देखिए रेनिता का एकमात्र भाई, ये रेनिता है, उसका इकलौता भाई है कौन, विक्रम, ठीक, ठीक है। कार्तिक की मां सेजल का पति है, कार्तिक की मां सेजल, जो कि क्या है, कार्तिक की मां, कार्तिक की मां सेजल का पति, तो ये पति, ये पत्नी, ये कार्तिक पॉजिटिव, रेनिता निगेटिव, ठीक है। कार्तिक की मां सेजल का पति, दोबारा देखिए रेनिता का एकमात्र भाई विक्रम, रेनिता का एकमात्र भाई विक्रम कार्तिक की मां सेजल का पति, ठीक है। अगले में देखिए कि रेनिता की मां चांदनी, रेनिता की मां चांदनी, ठीक है, कार्तिक से किस प्रकार संबंधित है, मतलब कार्तिक से, कार्तिक की क्या लगेंगी, मतलब रेनिता की जो मां चांदनी है वो कार्तिक की क्या लगेंगी। तो देखिए कार्तिक की मां है और ये कार्तिक के पिताजी हैं विक्रम, अब विक्रम और रेनिता आपस में क्या है, भाई बहन है, इसलिए चांदनी विक्रम की भी क्या होगी, मां होगी, तो आपके, हाँ, तो ये कार्तिक के पिताजी हुए और कार्तिक के पिता के माता जी क्या लगेंगी, कार्तिक की दादी लगेंगी, कार्तिक के पिता की माता क्या लगेंगी, कार्तिक की दादी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी दादी ही क्या होगा, सही होगा। यार इसका मतलब है कि चांदनी कार्तिक की क्या होगी, दादी होगी, ठीक है। तो ये ही क्वेश्चन देखिए कितना थोड़ा सा सब जो वर्ड है सेंटेंस है उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया और उसके बाद से क्या किया, ये आपको क्वेश्चन मतलब बैठाने में जो चार्ट बनाना है इसको बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, इसीलिए आपको बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, तब उस क्वेश्चन के आधार पर आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा, और चार्ट बनाने के बाद फाइनल जो क्वेश्चन है उसका आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा,
ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए हैशटैग हैश बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है, पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए% बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ठीक है, तो यदि डी एट द रेट यन एट द रेट यच एंड वाई एट द रेट यफ% भी है तो यन यफ से किस प्रकार संबंधित है, मतलब यन और यफ के बीच में संबंध पूछ रहा है। और ऑप्शन दिया है पुत्र वधु। पुत्र वधु मतलब जानते हो कि पुत्र की वाइफ, पुत्री, पुत्री की पुत्री और भांजी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। और हम जानते हैं, आप लोग बता ही चुके हैं कि इसमें बस आपको क्या देखना है, साइन का मतलब देखना है, ए बी से आपको मतलब नहीं देखना है, और इस साइन के जो भी मीनिंग है उसी को इसमें यूज करना है। ठीक है, तो डी एट द रेट यन, तो डी एट द रेट यन के लिए हम क्या देखेंगे, ए एट द रेट बी का देखेंगे। तो इसका मतलब है कि ए बी की पुत्री है, मतलब डी यन की क्या होगी, पुत्री होगी। तो डी जो है यन की पुत्री होगी। ठीक है, पुत्री के लिए क्या करते हैं, निगेटिव साइन, मतलब फीमेल इसीलिए निगेटिव साइन। आगे देखें, यन एट द रेट यच मतलब है कि वही एट द रेट वाला। ठीक है, तो ए बी की पुत्री है, वैसे यन भी क्या है, एच की पुत्री है। तो यन जो है एच की क्या है, पुत्री है। ठीक है, इसके बाद देखिए यच और एंड वाई, इसको एंड बोला जाता है, मतलब एंड के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ठीक है, तो यच, तो इसका देखेंगे क्या है कि ए बी का पति है, मतलब यच जो है वाई का क्या होगा, पति होगा। यच जो है वाई का पति होगा, तो वाई क्या होगी, उसकी पत्नी। ठीक, वाई एट द रेट यफ, एट द रेट का मतलब क्या है कि ए बी की पुत्री है, मतलब वाई यफ की क्या है, पुत्री है। वाई जो है यफ की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। यफ% भी, ये का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, मतलब यफ जो है भी की पत्नी है, यफ भी की पत्नी है। ठीक है, ये हो जाएगा उसका पत्नी। तो यन एफ से किस प्रकार संबंधित है, मतलब यन जो है वो यफ से किस प्रकार संबंधित है, मतलब यन यफ की क्या लगेगी। ये देखिए यफ की ये क्या हुई, पुत्री, ये उसका हस्बैंड, ये उसकी बेटी, मतलब यफ की पुत्री की भी क्या हुई, बेटी हुई। तो ये यफ की पुत्री की पुत्री, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी देखिए दिया है पुत्री की पुत्री। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब यन जो है यफ के पुत्री की पुत्री होगी। ठीक है, मतलब यफ के बेटे की बेटी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। आप सिंपली जो भी दिया है उसके आधार पे आप चार्ट बनाइए। चार्ट बनाने के बाद सारे डेटा को देखिए कि क्या डेटा दिया है और क्या आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी जो क्वेश्चन पूछ रहा है उनके बीच में संबंध देख लिए कि किस प्रकार से संबंधित है। और ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर ही होगा, उस ऑप्शन में आपको, मतलब उस ऑप्शन का आपको चूज कर लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसके बाद से मेरे ख्याल से आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा, खासकर ब्लड रिलेशन चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि ब्लड रिलेशन से जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने प्रैक्टिस करके आपको दिखाया। ठीक है, और इन क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, तो आपके ब्लड रिलेशन के जितने भी क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, पुलिस का हो, ठीक है, या कोई भी स्टेट एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में जो भी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी इसमें ध्यान देना है कि दिया है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। मैं इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके द्वारा, मतलब इस क्वेश्चन को फॉलो नहीं करता है, मैंने इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चार्ट बनाते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बाकी ये लोग आप लोग समझते ही हैं। ठीक है, तो W इंटू आर, इंटू का मतलब क्या है कि ए बी की माँ है, मतलब W जो है R की माँ है। R की माँ कौन हो गई, W हो गई। माँ के लिए क्या लगाएंगे, निगेटिव साइन। ठीक है, फिर दिया है
आर इंटू जे, फिर इंटू का मतलब क्या है कि ए बी की माँ है, मतलब आर जो है जे की माँ है, आर जे की क्या हो गई, माँ हो गई। जे माइनस यस, माइनस का मतलब क्या है कि ए बी की पत्नी है, मतलब जे जो है यस की पत्नी है, जे यस की क्या हो गई, पत्नी हो गई, तो यस क्या हो गया, पति हो गया। यस डिवाइड बाय भी, डिवाइड का मतलब क्या है कि ए बी का बेटा है, मतलब यस जो है भी का बेटा है, यस भी का बेटा हो गया। भी प्लस यल, प्लस का मतलब क्या है कि ए बी का पति है, मतलब भी जो है यल का पति है, भी जो है यल का पति है, तो यल पत्नी हो गई और भी क्या हो गया, पति हो गया। ये बन गया आप लोग का चार्ट। ठीक है, अब हम ऑप्शन से मिलाएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इस चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया है कि भी जे का ससुर है, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे तो ये हुई जे, ये उसका पति और इसके पति का ये क्या है, पिता है, तो भी जो है जे का क्या हुआ, ससुर हुआ, भी जे का ससुर, मतलब ये ऑप्शन सही है। बी देखिए कह रहा है कि यल भी की पत्नी है, यल जो है भी की पत्नी, तो यल भी की पत्नी पति पत्नी है कि नहीं है, ये भी ऑप्शन सही हुआ। सी देखिए यल यश की सास है, यल जो है यश की सास है, नहीं, ये इसका पिता है और ये इसकी पत्नी है, तो यश की क्या हुई, ये माता हुई, तो ये यल यश की सास नहीं होगी, यल यश की क्या होगी, माँ होगी, मतलब ये ऑप्शन क्या है, गलत है। डी देखिए डब्ल्यू जे की नानी है, डब्ल्यू जो है जे की क्या है, नानी है, मतलब जे की मम्मी है, तो डब्ल्यू जे की क्या हुई, नानी हुई। मतलब ऑप्शन नंबर सी एक ऐसा ऑप्शन है जो इस चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, तो निम्न में से कौन सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही क्या है, सही नहीं है। ठीक है, मतलब इस चार्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी ये जो ए बी और डी हैं ये तीनों इस चार्ट को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को आएगा एग्जाम में और आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं अगर आप ये तीनों वीडियो ब्लड रिलेशन का देख लेते हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन में बस एक कॉन्सेप्ट है, आपको चार्ट बनाना आना चाहिए, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि किसको क्या बोला जाता है। उसके बाद से आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप चार्ट के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकते हैं। ठीक है।